आज कितने घंटे पढ़ाई करी कमेंट्स में लिखिए। कितने घंटे फ़ोन यूज़ किया, कितने घंटे टाइम बर्बाद किया, कमेंट्स में लिखिए। बहुत सारे हमें कमेंट्स आ रहे थे। इतने सारे वीडियो मैंने डाले, हाउ टू स्टार्ट 12th फ्रॉम January 1, हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस इन 30 days। लेकिन मुझे लग रहा है मेंटली भी ऐसे हो सकता है कि लोगों ने वो वीडियोस ना देखे हों, तो आप इस वीडियो के बाद देख लेना। लेकिन काफ़ी लोग कह रहे थे सर क्या अभी भी एकेडमिक कमबैक मेक करना पॉसिबल है क्लास 12 में। देखिए दिसंबर का महीना आ गया, शायद आप ये जनवरी में देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, इट डजेंट मैटर। Yes, academic comeback can be defined as starting late and still scoring more than 90%। तो अगर आपका मतलब ये है academic comeback से, तो मैं कहूँगा डेफिनेटली पॉसिबल है। अब आप पूछोगे सर हम academic comeback मेक कैसे करें, आपने हमें बता दिया पॉसिबल तो है, विच इज़ लाइक हाफ ऑफ आर कन्फ्यूजन। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा हमारे मेंटली क्या चल रहा है हमारे अंदर। हमें लगता है कि हम ज़िंदगी भर एवरेज रहे हैं, सो कॉल्ड, वो तो आप अपने लेवल्स ही देखो। हमें लगता है हम कैपेबल नहीं हैं, हमें लगता है कि हम एकेडमिक कमबैक मेक नहीं कर सकते, हमें तो पता ही नहीं है कि एकेडमिक्स में अच्छे नंबर कैसे आते हैं। तो आज मैं आपको 5 स्टेप्स देने वाला हूं, 5 रूल्स देने वाला हूं विच कैन हेल्प यू मेक एन एकेडमिक कमबैक इन क्लास 12। The first rule is going to be, if you want to score good marks and you think you can't and you want to score good marks somehow, only focus on one subject at a time and do not move on to another subject until that particular subject is done। बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग जो लेट शुरू कर रहे होते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वल, सारे सब्जेक्ट्स को हर दिन पढ़ेंगे, बोलेंगे वाह वाह वाह, अब तो हम फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक ही दिन में करते रहेंगे। गाइस दिमाग का दही नहीं बनाना है, ठीक है। योर ब्रेन कैन ओनली होल्ड सो मच इन्फॉर्मेशन एंड सो मच कॉन्टेक्स्ट। व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज टू अंडरस्टैंड दिस वन प्रिंसिपल। जब तक आप एक लेट शुरू करके एक सिलेबस को ख़त्म नहीं करते एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तब तक दूसरे आप सब्जेक्ट पे बिल्कुल भी जाने का मत सोचो। मैं ये क्यों कहता हूँ, हर ब्रेन रिक्वायर्स कॉन्टेक्स्ट। आप लेट शुरू कर रहे हो, अगर आप हर चीज़ को मिक्स एंड मैच करोगे तो आपकी ब्रेन वो सेपरेशन नहीं बना पाएगी जो लॉन्ग टर्म उसे बनानी होती है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी आपको, और टुवर्ड्स द एंड बिकॉज आप लेट शुरू कर रहे हो, आपके पास एक ही चीज़ होगी, आपका हर एक सब्जेक्ट का 5 सब्जेक्ट्स का सिलेबस 75% हो चुका होगा, कहीं का 100, कहीं का 65, कहीं का 45, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आपकी मार्कशीट बड़ी डिसप्रपोर्शनेट होगी। हो सकता है आपके एक सब्जेक्ट में 100 आ रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट में 30 आ रहे हैं। What you have to do is to only focus on one subject at a time if you're actually serious about making an academic comeback। अगर आप नहीं हो तो फिर कन्वेंशनल एडवाइस फॉलो करते रहो। टाइम बनाओ, देखो स्टार्ट 12th फ्रॉम जनवरी वाला वीडियो मैंने बनाया है, 30 डेज में फिनिश करने वाला सिलेबस मैंने बनाया है, उसके हिसाब से अपने प्लान्स बनाइए, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टाइमलाइन रखिए और उसके अंदर खत्म करिए। नंबर 2, अगर आप सीरियस हो, स्टेप 2, रूल 2, जो भी कहना है कह लो, अगर आप एकेडमिक कमबैक के बारे में सीरियस हो क्लास 12 में, यू मस्ट एलिमिनेट ऑल डिस्ट्रैक्शंस एंड यू मस्ट रेडिकली ऑल्टर योर रूटीन। आपकी जो भी बैड हैबिट्स हैं, आप कमेंट करो, स्क्रॉल करना, गेम्स खेलना, इन सब की अब कोई स्पेस नहीं है। यू मस्ट 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 गेट रिड ऑफ दीज हैबिट्स, वरना एकेडमिक कमबैक इम्पॉसिबल है। इतनी लेट शुरू करके अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप इन्हीं आदतों से आगे चले जाओगे अपने क्लास 12 की जर्नी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो वो नहीं होने वाला है। आपका जो अभी का रूटीन है मोस्ट केसेस में वो सब पार रूटीन है। लेट उठना है, लेट सोना है, इम्प्रॉपरली खाना है, कई लोग तो खाना ही नहीं खा रहे हैं, दिन के 10-10 कॉफ़ी पी रहे हैं फॉर सम रीज़न विच इज़ ऑल्सो प्रिटी अनहेल्दी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी गंदी आदतें हैं जो आपको इस स्टेज पर लेके आ गई हैं, और अगर आप उन्हें कंटिन्यू करते रहोगे वो आपको इसी स्टेज में रखेंगी। सिंपल सी लॉजिकल सी बात है। So you need to understand that your distractions are holding you back, your beliefs about yourself are holding you back, and your routine is holding you back. Start waking up earlier, start your day with studies, do not, eat in bed, do not laze around, रजाई पहन के सो जाओ भाई, ठीक है, जो है ओढ़ के सो रहे हो, ये कर रहे हो, बेड में पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें अगर करनी है तो फिर आप अपने नॉर्मल मार्क्स ही एक्सपेक्ट करो। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, ये बात याद रख लो। एकेडमिक कमबैक उन्हीं के लिए है जो अपने आप को बदलने के लिए रेडी हैं। My third step or my third rule is to forget all advice except for the ones you trust. And the only thing you should trust is this: forget all advice but this one thing. Work harder systematically with daily targets. हार्ड वर्क करना है सिस्टमैटिक फैशन में, वो आपको हमें ग्रैंड गार्ड स्ट्रैटेजीज से मिल जाएगा। सिस्टमैटिक फैशन जो स्ट्रैटेजीज, रोड मैप, स्टडी प्लान्स होते हैं, एंड यू मस्ट डू इट विद डेली टारगेट्स। आपके हर दिन के टारगेट होने चाहिए इनपुट बेस्ड। ये नहीं कि भाई मैं 8-9 घंटे पढ़ूंगा, इनपुट बेस्ड टारगेट नहीं होने चाहिए, आउटपुट बेस्ड टारगेट होने चाहिए। मेरे को आज सोने से पहले 50 पेज खत्म करने हैं, चाहे उसमें 10 मिनट लगे या 10 घंटे लगें। आउटपुट बेस्ड गोल रख के ही आप कुछ कर पाओगे, वरना ये इम्पॉसिबल होगा, फॉर द सिंपल फैक्ट दैट आप जो
रियलिस्टिक प्लान बना रहे हो, जो हम आपको रियलिस्टिक प्लान दे रहे हैं 10 दिन के, 15 दिन के, 30 दिन के, वो आपके ऑब्वियसली डेली प्लान के ऊपर ही कंस्ट्रक्टेड है। अगर आप डेली जो अपने लिए टारगेट्स रखते हो उन्हें भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो एकेडमिक कमबैक इम्पॉसिबल है। चौथी चीज़ है जो मैंने 12वीं में करी थी, रोज अपनी विजन और एंटी विजन को जर्नल करो और लिखो कि आपकी विजन और एंटी विजन रियलाइज कैसे होगी। इससे मेरा क्या मतलब है? जर्नल का मतलब होता है लिखना एक डायरी वायरी में। विजन जो आप चाहते हो मई जून के महीने में आपका रिजल्ट आए, एंटी विजन जो आप नहीं चाहते आपके गंदे नंबर आ जाएं जब आप मार्कशीट देखो अपनी, ये सब आप नहीं चाहते ना, तो आपको इन चीज़ों को रोज़ लिखना है। मैं चाहता हूँ मेरी अच्छी विजन है ये इतने नंबर आए, मेरी एंटी विजन मतलब जो उसकी एकदम ऑपोजिट है, जो गंदी विजन है, जो मैं चाहता नहीं हो, वो ये है। और हर एंटी विजन और विजन के नीचे आपको लिखना है द एक्शंस दैट विल हेल्प यू अचीव इट। अगर आप एंटी विजन अचीव करना चाहते हो, आपको पता है क्या आदतें आपको वो रिजल्ट लेके देंगी। अगर आप विजन अचीव करना चाहते हो, आपको पता है कौन सी आदतें आपको वो रिजल्ट लेके देंगी। जब आप अपने आप को ऐसे फिलोसॉफिकली इन चेक रखते हो, जो मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स में देखा है, आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रखता है। यू नीड अ hell to run away from and a heaven to run towards, and these are obviously metaphorical things in this context। तो आपको अपना एकेडमिक स्वर्ग देखना है और एकेडमिक नरक देखना है। स्टेप 5, स्टडी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स डिसप्रपोर्शनेटली एवरी सिंगल डे। अगर आप नंबर ही लाना चाहते हो, 12वीं में नंबर लाना चाहते हो और आपका ये गोल नहीं है कि आपके सिर्फ फिजिक्स में, हिस्ट्री में, पॉल साइंस, इको, अकाउंट्स में 100 आ जाएं सिर्फ, तो फिर आपको ऐसे सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी है जिनमें नंबर लाना आसान है। ये कौन से सब्जेक्ट्स हैं? कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स। इनके लिए मैं आपको बोलता रहता हूँ रोज़ 45 मिनट्स अ डे दो। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं तो रोज़ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स को एटलीस्ट, और डिसप्रपोर्शनेट टाइम दो। बहुत कम टाइम बचा है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और अगर आप एकेडमिक कमबैक मेक करना चाहते हो, यू हैव टू प्ले विद सम कैवियट्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अ फेयर गेम एनी मोर, इट्स नॉट अ फेयर फाइट। बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, कई लोग 7-8 महीने पहले से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो वेरी अहेड ऑफ यू। नाउ दिस इज़ नॉट अ गेम, दिस डज नॉट मीन दिस इज़ अ कॉम्पिटिशन, बट द रियलिटी इज़ आप अगर नंबर लाना चाहते हो, यू हैव टू एम्यूलेट देम, एंड एम्यूलेटिंग देम मीन्स अंडरस्टैंडिंग कि हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको कैचअप करना है किसी से मैथमेटिक्स में, तो 1 महीने अगर आप मैथ्स पढ़ोगे और कोई 12 महीने मैथ्स पढ़ रहा है तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप 1 महीना इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन टाइप सब्जेक्ट को देते हो तो 12 महीने पढ़ने वाले से ज़्यादा नंबर भी ला सकते हो, अगर आप हमारी गाइडेंस के थ्रू, हमारे जैसे के थ्रू कुछ पढ़ते हो और गाइडेंस लेते हो। ग्रैंड गार्ड ने इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन की स्पीड सीरीज 1 शॉट्स डाल दी हैं यूट्यूब पे, उन्हें चेकआउट कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए हैं, प्रो मैक्स इंग्लिश कोर्स और ग्रैंड गार्ड फिजिकल एजुकेशन का चैंपियन कोर्स। दोनों ही कोर्सेज में आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, लाइव मेंटरशिप सेशन मिलेंगे, लाइव रिवीजन सेशंस भी शुरू होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पीडीएफ मिलने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स मिलेंगे, आपको भर भर के चीज़ें मिलेंगी जो मैं इधर नहीं बता सकता, माइंड मैप्स और बहुत कुछ। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में इन्हें देख लेना। दैट वाज द वीडियो गाइस। कमेंट्स में तो आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेड। आई रियली वांट यू टू कमेंट यार, आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। हम डेली अपलोड्स कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट वांट टू रन आउट ऑफ आइडियाज बिकॉज आई वांट टू कीप हेल्पिंग यू। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड चेक आउट द कोर्सेज इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। ऑल राइट, till next time, keep winning, you champions!